हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। इसमें एक फार्मूले से हम पूरा क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें जो आइटम्स हैं जिनकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उसमें 3-4 आइटम्स हैं, वो देख लें आप। एक तो होता है उसका मूलधन, प्रिंसिपल, यानी कि उसका मूलधन जिसमें हमें कैलकुलेशन करना होता है। एक होता है रेट मतलब उसका ब्याज का इंटरेस्ट कितना है, ब्याज दर। एक होता है टाइम, कितने समय ले रहा है उतना मूल्य को बनने में। और एक होता है अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या हुआ? मिश्रधन मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल रहा, प्रिंसिपल में हम अगर उसको जो इंटरेस्ट मिला वो जोड़ देंगे। मतलब मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो टोटल अमाउंट बन जाएगा, मिश्रधन कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 500 रुपये दिया उधार, ठीक है, और उसको ब्याज मिल गया 50 रुपये, तो जो अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा 550 रुपये। तो ये 4 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। इससे बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट। ओनली वन फार्मूला आपको याद करना है, दैट इज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता है आपका इंटरेस्ट। सिर्फ एक फार्मूले से हम सब कुछ करेंगे। अगर सपोज उसने कहा प्रिंसिपल कितना है, तो हम इसी में कैलकुलेट करेंगे, बाकी सबका मान रख देंगे, पी का मान निकल जाएगा। उसने कहा बताइए सब कुछ देके आर कितना है, तो हम आर निकाल लेंगे। मतलब हमारा बेस एक ही फार्मूला रहेगा, उस पर हम इसका आइटम दिया होगा वो पुट करेंगे और सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये सवाल देखें आप, क्या बोला? मनोज ने 5,000 रुपये 10% ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया, तो बताइए उसका कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ये क्वेश्चन हुआ। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला था। इंटरेस्ट निकालना है हमको। पी कितना दिया है? 5,000, आर दिया है 10%, रेट और टाइम दिया 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 चला गया, और 10 मतलब 1,000 रुपये, ठीक है। और 10 1,000 रुपये जो उसका ब्याज बना है। सवाल वही था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया हूँ। मनोज ने बताइए कितना परसेंट, कितना मूलधन उसका क्या था, उसका प्रिंसिपल क्या था। अगर 10% ब्याज पे उसने दिया है 2 सालों के लिए, और इंटरेस्ट है उसका 1,000 रुपये। अब निकालना है, इसी क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने बताया था इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इंटरेस्ट दिया है 1,000 रुपये, पी निकालना है, आर है 10%, टी है 2 सालों के लिए, और बटे 100। एक ही फार्मूले से आपको फटाफट सवाल करना है। अब ये 100 जो है वहां चले जाएगा, यहाँ ये चला गया 100, ये 10 यहाँ 10 से ये काट दिया हमने इस तरीके से, 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि 5,000 रुपये उसका प्रिंसिपल आ गया। कोशिश करिए इसी स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अब 3 फार्मूले याद नहीं करना है कि प्रिंसिपल का क्या फार्मूला है और रेट का क्या फार्मूला है। इसका एक ही फार्मूले में हम उसको पुट करेंगे और फौरन सोल्यूशन निकाल लेंगे। सवाल वही है, इसने कह दिया मनोज ने 5,000 रुपये उसका मूलधन है। अब पूछना ब्याज बताइए आप कितना है। अगर 2 सालों में उसका जो इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपये बनता है। फिर हमारा फार्मूला I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट है आपका 1,000 रुपये इज इक्वल टू पी है 5,000 रुपये इंटू आर निकालना है हमको, टी दिया है 2 साल, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये 100 चला गया यहाँ, या सपोज करो यही काट देते हैं, यहाँ से खत्म हो गया, ठीक। अब ये 50 और 2 है, 100 से आ गया, ये 2 0 चला गया, मतलब 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सवाल वो है, अब हमने बोल दिया कि टाइम को पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि मनोज ने 5,000 रुपये उधार दिया 10% ब्याज पे, तो बताइए कितने समय में, टाइम पूछ लिया उसने, उसका ब्याज उसको 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक। प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फार्मूला। इंटरेस्ट दिया है 1,000 रुपये इंटू प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और टाइम निकालना है। क्या बोला उसने? कितने समय में टाइम निकालना है। अभी 2 0 से 2 0 चले गए, ठीक है। ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 20 हो गया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी कि 2 वर्ष लगेंगे उसको इतना ब्याज कमाने के लिए। एक ही फार्मूले में मैंने आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो वो बता दिया, आर निकालना बता दिया, टी निकालना बता दिया, आई निकालना बता दिया। अब अगर पूछ ले अमाउंट कितना है,
तो जैसे मान लो इसका पूछ लिया अमाउंट कितना, तो अमाउंट कितना बनेगा 5,000 रुपये, तो उसका हम प्रिंसिपल प्लस उसको ब्याज कितना मिला 1,000 रुपये, 1,000 जोड़ देंगे, तब उसका मिश्रधन या टोटल अमाउंट जो आएगा वो 6,000 रुपीज आएगा। ये देखिए सवाल, सिंपल इंटरेस्ट में ये सवाल कभी कोई पूछता है कि कोई धनराशि जो हमने किसी को उधार दी है, कोई धनराशि 10 सालों में 3 गुनी हो जाती है। जैसे मान लो किसी को मैंने 5,000 रुपये दिया, 10 साल बाद वो ऑटोमेटिक 15,000 रुपये हो जाती है। तो बताइए हमें उसका इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज की दर पूछ लिया उसने, ठीक है। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, वो ये है कि 3 गुनी हो रही है, जितना हो रहा है उसमें 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1 हो चुकी है ऑलरेडी, अभी जब मैं शुरू कर रहा हूँ काम, इसका 2 गुनी और हो रही है, तो कितनी गुनी हुई है 3 गुनी, 3 माइनस 1, ये फार्मूला है। एक तो कम करेंगे, और रेट कितना मिल रहा है हमें वो टाइम लग रहा है 10 साल, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। फिर समझ लें आप कि जितना भी यहाँ दिया 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, उसमें आपको एक कम करना है, कर दिया आपने एक कम। और डिवीजन जिसका अगर मान लो पूछता है कितनी ब्याज दर होगी, तो टाइम को डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम में होगा तो रेट को डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर रेट निकालना है तो टाइम को डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकालना है तो रेट को डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 2 5 सा 5 2 सा, मतलब 20% ब्याज की दर होगी, तब 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अब सवाल क्या है देखिए, कोई धनराशि 10% ब्याज की दर से, बताइए कितने वर्षों में वो 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी पूछा, हमने कहा 3 गुना हुआ मतलब एक कम करना है, 3 में से हमने 1 घटा दिया, प्लस डिवाइड। अब क्या दिया उसने, ब्याज दिया है या रेट दिया, हमें दिया है ब्याज, ब्याज को डिवाइड कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, इतना टाइम लगेगा उसको, टाइम निकालना है। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 1 0 से 1 0, मतलब 20 साल लगेंगे हमको उसको, 20 साल लगेंगे। कितने वर्षों में, 20 साल में वो 3 गुनी हो जाएगी। अभी 2 एग्जाम्पल हैं, कह रहा है कोई धनराशि 12 वर्षों में अगर 9 गुनी हो जाती है, तो बताइए उसको कि उस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दें कि वो 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाए। 9 गुनी हो रही मतलब एक कम करना है, तो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब रेट क्या दिया है, रेट कितना टाइम दिया है 12 साल में, इंटू 100, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो ये 200 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 66 2/3। कितना रेट होगा ना, कितने रेट ऑफ 66% रेट ऑफ इंटरेस्ट से करेंगे, तब 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। अब क्या बोला उसने कि कोई धनराशि 8 से 1/3% के ब्याज आप लगाएं उसमें, तो वो 16 गुनी हो जाती है। तो बताइए कितना टाइम लगेगा, कितने समय में कोई धनराशि इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी मतलब एक कम करना है, 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, 8 से 1/8 24, 25/3, 25/3 इंटू 100, तो ये हो गया 15 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 25 चौके 100, ठीक है, 15 चौके 60, 6 18, 180। इसका मतलब 180 साल लगेंगे उसको, 180 वर्ष लगेंगे उसको, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16 गुनी हो गए। अब क्या हुआ देखिए, कोई धनराशि, क्या पूछ रहा है थोड़ा सा, इसको हम टाइप 3 बोल सकते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में, 5 वर्षों में हो रही है 3 गुनी, 5 वर्षों में हो रही है वो 3 गुनी, तो बताइए कितने वर्षों में वो हो जाएगी 5 गुनी, 5 टाइम्स हो जाएगी। 5 ईयर्स में हो रही 3 टाइम्स, कितने इन हाउ मेनी ईयर्स हो जाएगी 5 टाइम्स। देखिए आप 5 सालों में हो रही है 3 गुनी, 3 गुनी हो रही है मतलब 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 सालों में हो रही है वो, इज इक्वल टू, अब क्या पूछ रहा है वो 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस चीज को पूछ लिया कि कितने टाइम में होगी। कितना हुआ 2/5 इज इक्वल टू 4/t, t यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, t यहाँ से यहाँ चला गया, 5 यहाँ से यहाँ चला गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 ईयर्स। उस काम को होने में 10 साल लगेंगे। अब क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 3% साधारण ब्याज की दर से, 3% उसका ब्याज लग रहा है, तो 4 गुनी हो जाती है। 3% ब्याज लगता है, 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितना परसेंट उसमें ब्याज लगा दें कि वो 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो रही है, 3% ब्याज लगा, 4 टाइम्स हुआ, 4 गुनी मतलब 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई परसेंटेज कितना हुआ
3% ब्याज से। अब क्या बोल रहा है, 7 गुनी करना है हमको। 7 गुनी मतलब 7 - 1 डिवाइडेड बाई इस रेट को पूछ लिया। बताइए किस दर से, कितने परसेंट ब्याज की दर से। कितना हुआ, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई आर। 3 से 3 चला गया, आर जब यहाँ आएगा तो आर इज इक्वल टू 6। आर इज इक्वल टू 6 मतलब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर देंगे तो वो 7 गुनी हो जाएगी। ये 2 एग्जाम्पल और क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को आपको, फिर ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे। कोई धनराशि 3 वर्षों में, कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 3 सालों में कोई धनराशि 5 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने सालों में वो 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कार्य से क्या 3 साल में 5 गुनी, 10 साल में 6 साल में शायद 10 गुनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखें कितना आता है इसका आंसर। ठीक है, अब 3 साल में हो रही है 5 गुनी। 5 गुनी मतलब 5 - 1 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स इज इक्वल टू, अब 10 गुनी करना है मतलब 10 - 1 डिवाइडेड बाई टाइम निकालना है हमको। तो ये हो गया 4/3 इज इक्वल टू 9/t। अब t यहाँ चला जाएगा तो t यहाँ आ गया, यहाँ से 3 यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, कितना हुआ 9 × 27, 27 डिवाइडेड बाई 4। जब 27 डिवाइडेड बाई 4 किया तो क्या हुआ 63/4। कितने साल लगेंगे हमको, इसका मतलब ये हुआ, पहले तो लग रहा था हमको कि 3 सालों में जब 5 गुनी हो रही तो 6 साल और लगेंगे, नहीं 6 साल के साथ कुछ और लगता है, 6 से ही 3/4 साल लगेंगे, उसको 10 गुनी हो गए। अब क्या बोल रहा हूँ, कोई धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी अपनी। जैसे मैं किसी को 5,000 रुपये दे रहा हूँ तो वो 10,000 रुपये हो जाएंगे। कितने टाइम बाद होंगे ये बताइए, जबकि वह 5 सालों में 8 गुनी हो जाती है। 5 सालों में 8 गुनी, तो बताइए कितने टाइम में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 सालों में हो रही 8 गुनी, 8 मतलब ये हो गया डिवाइडेड बाई 5 साल इज इक्वल टू कितने समय में 2 गुनी, 2 - 1 डिवाइडेड बाई टाइम निकालना है। ठीक है, ये फार्मूला फिट हो गया हमारा। 7/5 इज इक्वल टू 1/t। तो t यहाँ चले जाएगा, देखिए तो 5 यहाँ चला गया। ठीक, 5 वहाँ चला गया, तो जब 5 निकालेंगे तो 5/7। ठीक, इसका मतलब हुआ 5/7 वर्ष लगेंगे उसको क्या होने में, 2 गुना होने में। अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसको टाइप 4 कह सकते हैं। हमने अभी तक बता दी इतने वर्षों में इतने गुनी हो रही, तो रेट बताइए, इतने वर्षों में इतना हो रहा, तो टाइम बताइए, आपको कर लिया। अब आप देखें सवाल को, सवाल दिखने में बड़ा है बड़ा इजी। एक राशि कोई हमने किसी को अमाउंट दिया, वो 3 वर्षों के लिए हमने दिया उसको। ठीक है, तो वो हमने दिया था वो 4% ब्याज पे। ठीक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं 5.5% ब्याज पे देता उस राशि को, तो मुझे 1800 रुपये एज अ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलते। उस पर इंटरेस्ट हमको 1800 रुपये ज़्यादा मिलता। तो बताइए उसका मूलधन कितना था। तो मैंने बताया था आपको फार्मूला एक, I = P × R × T/100। बस यही चलेगा हर जगह। इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 1800 रुपये। जो अमाउंट दिया वो लिख दिया इंटरेस्ट की जगह पे। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, वो कह रहा है प्रिंसिपल हमें निकालना है इंटू आर कितना, रेट कितना था 4, ये तो दोनों ये था और फिर बोला ये हो गया था, इसका मतलब 5.5 - 4%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क हुआ है, इंटू 3 साल के लिए दिया था डिवाइडेड बाई 100। बस जहाँ पर आर था रेट हम ये नहीं लिखेंगे, इन दोनों का जो फर्क होगा वो लिखेंगे। तो क्या हुआ देखिए 1800 इज इक्वल टू पी इंटू इन दोनों का फर्क कितना हुआ 1.5 × 3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 1.5 का ये पॉइंट हटा दिया तो ये आगे नीचे 10। ठीक है, अब 5 × 15, 5 × 15, 5 × 30, ये होगा 360। 3 1 3, 3 1 2 0, 3 1 3, 3 4 0। कितना हुआ देखिए पी की, हमको निकालना है किसकी वैल्यू, ये निकालना है हमको पी की वैल्यू। इसका मतलब ये और ये मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा 40 × 100 इंटू ये, यानी कि 1 2 1 2 1 2, ये था उसकी जो मूल राशि थी वो ये थी। एक और एग्जांपल देखें आप, कोई धनराशि है जो 2 वर्षों के लिए उधार दी गई, 4.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया, लेकिन अगर मैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.2 कर देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा घटा देता, तो मुझे 196 रुपीज़ कम मिलते ब्याज के रूप में। तो बताइए उस राशि का मूलधन कितना होगा। ठीक, हमने सवाल बताया फार्मूला प्रिंसिपल इंटू आर इंटू T/100, बस यही चलेगा। जो इंटरेस्ट का फर्क पड़ा वो 96 है, 196 इंटू प्रिंसिपल हमको निकालना है। आर रेट कितना दिया देखिए, रेट जो आएगा वो ये नहीं आएगा, इन दोनों का फर्क 4.6 - 3.2 इतना फर्क चल रहा है, इंटू टाइम है 2 ईयर्स का,
डिवाइडेड बाई 100। ठीक, तो ये 100 चला गया यहाँ पर, देख लीजिए अभी चला गया, यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा p इंटू, ये बचा 1.4 इंटू 2, ये 1.4 चला गया नीचे, इंटू 2 नीचे चला गया नीचे। अभी पॉइंट का हमने 0 हटा के यहाँ ऊपर कर दिया 10, पॉइंट हट गया, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 14, ये हो गया 7, कितना हुआ 7, 1 2 3। उसका जो प्रिंसिपल हुआ वो 7,000 रुपीज़ हुआ। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने टाइप 5 बोला है। देखिए आप 500 रुपये की राशि, 500 रुपये मैंने ब्याज किसी को ब्याज पे दिया, 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। मतलब जो मूल में ब्याज जुड़ता है 680 रुपये हो जाती है। ये तो हो गया उसका अमाउंट, प्रिंसिपल तो ये था, अमाउंट ये हो गया। लेकिन जब दर को मैं 2% बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक निश्चित दर में थी और उस दर को 2% से बढ़ा देता हूँ, तो बता दीजिए कि अब राशि कितने रुपये हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब जो पहले मुझे मिला था मुझे मिला था 680 रुपये, ये 680 रुपये मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 2% से मैं बढ़ा रहा हूँ उस राशि को जो मैंने दिया है 500 रुपये, 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंटू 2 ईयर्स के लिए दिया, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया 680 प्लस ये 2 0 से 2 0 चले गए, 5 दिन 10 दूनी 20, तो ये हो गया 700 रुपये। अब समझने की कोशिश करें आप, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे आप तो 500 रुपये की राशि तो 600 रुपये हो चुकी थी, 600 रुपये हो चुकी थी, मतलब 600 रुपये को हमने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया, 680 रुपये को। प्लस अब हम देख रहे हैं कि 2% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया जाता है और तो मूलधन कितना, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 20 रुपये ब्याज बन के 700 रुपये। अब इस सवाल को देखें कि 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी गई। ठीक है, तो वो 708 रुपये हमको मिल गया, 708 रुपये मिल गया हमको, हम 708 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्लस अब बोल रहा है कि दर को अगर 1.5% कम कर देता हूँ मैं, 1.5% कम कर देता हूँ, तो बताइए अब कितना रुपये मिलेगा। लेकिन चूंकि अब रेट हम उसको रेट को कम कर रहे हैं, यहाँ हमको करना पड़ेगा माइनस, पी कितना है 600 इंटू टाइम कितना है 3 साल और रेट कितना है 1.5% डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 हटाए तो एक 0 और बढ़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 चले गए, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 का 9 के 27, ये आ गया 708 माइनस 27। जब 27 माइनस करेंगे तो ये हो गया 1, 10 में 2 गया 8, 681 रुपये। अब जो राशि मिली हमको वो 708 तो मिलना था, लेकिन अब मिली हमको 681 रुपये। और इसी के साथ मैं ये सिंपल इंटरेस्ट से कुछ टॉपिक कंप्लीट किया मैंने, और जो नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।